इकाई 10 फसल उत्पादन का हल इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। रासायनिक उर्वरकों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? मतलब रासायनिक उर्वरक यानी ऐसे लवण या कार्बनिक यौगिक जिनको हम खेती में इस्तेमाल करते हैं फसल की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए। तो इनमें मेनली अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है और फॉस्फोरस होता है। दूसरा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में पौधे बदलते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया में पौधे जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको घुलनशील नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, तो ये क्रिया होती है। तीसरा प्रश्न है सोनालिका, कल्याण, सोना ये सब किसकी किस्में हैं? तो ये सब गेहूं की वैरायटी हैं, तो इसमें गेहूं आ जाएगा। मछली के तेल में पाया जाने वाला विटामिन है। मछली के तेल में विटामिन ए और डी पाया जाता है। उथली जुताई की जाती है, मतलब किस यंत्र से की जाती है? उथली जुताई के लिए हैरो नामक एक कृषि यंत्र होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न इसमें है पहला कि किसी स्थान पर उगाए गए एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं, क्योंकि किसी एक ही जगह पर अगर एक ही प्रकार के खास करके उपयोगी पौधों को उगाया जाए तो वो फसल कहलाता है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं। जो बीज खराब होते हैं वो तैरने लगते हैं। मक्का, बाजरा आदि जो बीज होते हैं उनको बिखेर कर या छितराकर बोया जाता है। फसल के साथ जो अवांछनीय पौधे उग जाते हैं उनको कहते हैं खरपतवार, जो पौधे की या फसल की उपजाऊ क्षमता को भी प्रभावित करते हैं, तो ये खरपतवार कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार से है। इसमें कुछ पोषक तत्व दिए गए हैं। इसमें हमको 3 कैटेगरी हैं उन पोषक तत्व की, उसमें कौन सा पोषक तत्व आता है उसको हमको रखना है। तो मुख्य जो पोषक तत्व होते हैं, मतलब जिनको पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, तो वो हमारे CHO यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हो गए। तो ये मेन पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे को अधिक मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। और इसके बाद जो इनसे कम हैं वो हैं सल्फ़र, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो पौधे अपनी मृदा से लेते हैं। तो ये पोषक तत्व हैं। इसके अलावा जो इनकी अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है लेकिन आवश्यकता होती है इनकी भी, ये हैं लोहा, जिंक और तांबा। तो इस तरीके से तीनों कैटेगरी में इनको वर्गीकृत हमको कर देना है। नेक्स्ट है कि ये एक कॉलम दिया हुआ है, एक ये कॉलम है, तो इसमें जो फसलें हैं उनको एग्जाम्पल देना है कि कौन सी संबंधित फसल हैं। जैसे जून से अक्टूबर तक खरीफ की फसल बोई जाती है, तो खरीफ की फसल की कोई भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मक्का, चावल, मूंगफली आदि। मार्च से जून तक जायद की फसल बोई जाती है, जिससे जैसे कि मूंग है, उड़द है आदि। नवंबर से अप्रैल तक रबी की फसल, जैसे गेहूं, सरसों आदि। तो इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभ ए का हमें ब में मिलान करना है। ये कुछ कृषि के यंत्र हैं, वो किस काम आते हैं वो लिखना है। जैसे कि ये एक दांतेदार हंसिया है, इसको कटाई में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पिक्चर हमारा डिबलर का है जो कि बीज बोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा ये एक ट्रायंगल शेप का हैरो है इसका नाम, इसको हम इस्तेमाल करते हैं उथली जुताई में। और ये एक सिंचाई का यंत्र है। तो इस तरीके से हमको मिलान करना है। नेक्स्ट है ये कुछ चित्र में कुछ कृषि यंत्र दर्शाए गए हैं, उनके नाम और कार्य लिखने हैं। तो ये एक थ्रेशर मशीन का पिक्चर है जो कि फसल से दाने को अलग करने में, मतलब मड़ाई करने में काम आती है। ये एक हंसिया है साधारण सी जो फसल की कटाई में इस्तेमाल होती है। ये डिबलर का चित्र है जिसके द्वारा बीजों की बुआई की जाती है उचित दूरी में। और ये वाला जो है ये एक रीपर मशीन या कह सकते हैं कंबाइन हार्वेस्टर का पिक्चर है जिसके द्वारा फसल की कटाई में इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित के एक शब्द में उत्तर देने हैं। जैसे कि खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो खरपतवार नियंत्रण कहलाती है। उचित अंतराल पर फसल में पानी देना क्या कहलाता है? सिंचाई। पकी हुई फसल को काटना कटाई। दाने को भूसे से अलग करना मड़ाई कहलाता है। तो एक शब्द में इनका उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिनेश ने अपने खेत में रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं की फसल उगाई। गेहूं की फसल के बाद उसने उसी खेत में दलहनी फसल उगाई।
तो आपको क्या लगता है कि दिनेश फसल की किस प्रक्रिया का प्रयोग कर रहा है? मतलब एक फसल के बाद मतलब रिपीट नहीं करना है, उसमें दूसरी फसल उगाई गई, दलहनी फसल। तो ये प्रक्रिया फसल चक्रण की कहलाती है, जिसमें एक फसल के बाद दूसरी कोई ऑप्शनल फसल लगाई जाती है, विकल्पी फसल। और ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि भूमि की उर्वरता बनी रहे, पोषकता बनी रहे, तो इसलिए वो इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट, फसल उत्पादन के जो चरण हैं उनको हमको एक ऑर्डर में लगाना है। जैसे पहला चरण है हमारा इनमें से मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है, उसके बाद मिट्टी तैयार कर लेते हैं जोत कर, उसके बाद बुआई की जाती है मशीनों से, उसके बाद खाद या उर्वरक दिया जाता है, और उसके बाद उसमें निश्चित अंतराल पर पानी दिया जाता है, मतलब सिंचाई की जाती है। उसके बाद खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करके खरपतवार से सुरक्षा की जाती है। उसके बाद फसल पकने के बाद उसको काट लिया जाता है, यानी कि कटाई। और उसके बाद उसको जो है कटाई के बाद मढ़ाई करके उसको भंडारण कर लिया जाता है उसका। उसके बाद ये पिक्चर है गाय का, और इसकी कुछ देसी नस्लों के नाम लिखने हैं, जैसे कि साहिवाल, सिंधी, देवनी, ये सब गाय की देसी नस्ल कहलाती हैं। भैंस की कुछ नस्लों के नाम देने हैं, मुर्रा, महसाना, सूखी। ऐसे ही मुर्गी की उन्नत फसलें हैं ये कुछ, जो कुक्कुट पालन में इनका इस्तेमाल होता है, जैसे कि वाइट लेग हॉर्न, आईलैंड रेड और ILS रेड। तो ये मुर्गी की कुछ उन्नत नस्लें हैं। तो इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। धन्यवाद।